हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम के पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम के वॉलेट और पेटीएम के जितने भी टाइप के अकाउंट होते हैं उनके लिमिट्स एंड चार्जेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो 2021 के हिसाब से होने वाली है, जितने भी मैं आपको रेट्स एंड चार्जेस बताऊंगा। तो बिना किसी बकबक के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं सेविंग अकाउंट से। तो इसको ओपन कराने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। आप केवाईसी पॉइंट पे जाके ओपन करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसमें आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस रख सकते हैं जो कि 0 है। इसके लिए आपको कोई भी मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना पड़ता है। सेविंग अकाउंट पे आपको 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि मंथली आपके अकाउंट पे ऐड कर दिया जाता है। सेविंग अकाउंट पे आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस देखने को मिल जाता है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो 10 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से इसमें आपको चार्जेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वर्चुअल कार्ड मिलता है वो बिल्कुल फ्री है। इसे आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलता है। पेटीएम पे आपको सेविंग अकाउंट पे 2 टाइप के कार्ड देखने को मिल जाते हैं, पहला वीजा, दूसरा रुपए का। दोनों के जो चार्जेस हैं एक समान है। तो पहले बात करते हैं फिजिकल कार्ड इशुएंस चार्जेस की। तो 250 रुपए है। इन केस अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है, आप इसे रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको 250 रुपए का फी पेड करना होगा। वहीं बात करें एनुअल सब्सक्रिप्शन फी के बारे में, तो 150 रुपए है, जो कि सालाना आपके पेटीएम के सेविंग अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप पेटीएम का जो एटीएम मशीन होता है उस पे यूज करेंगे, तो जो पेटीएम का डेबिट कार्ड होता है फिजिकल, इसमें आपको कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। ये अनलिमिटेड है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो के एटीएम, मेट्रो सिटी आपको पता होगी, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, जहां पास मेट्रो ट्रेन चलती है, वहां पास यूज करेंगे तो आपको 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ के हिसाब से फ्री में मिलेगा। मतलब आप 3 बार कार्ड को यूज कर सकते हैं एटीएम मशीन पे। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको कैश विड्रॉल पे 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना होगा। साथ ही साथ मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन चेंज और अगर आप कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो आपको 8 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस देना होगा। ये जो चार्जेस हैं मेट्रो सिटी के लिए हैं। और अगर आप मेट्रो सिटी के अलावा, जो मैंने सिटी आपको बताई है, इनके अलावा कहीं आप एटीएम मशीन पे डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ के हिसाब से फ्री में मिल जाता है। और अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको कैश विड्रॉल पे 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस पे करने होंगे। मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन चेंज के लिए आपको 8 रुपए का पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। तो ये जो चार्जेस हैं ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं। और गाइस, अगर आप इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कैश विड्रॉल के लिए 147 रुपए 50 पैसे का ट्रांजैक्शन फी देना होगा, क्योंकि इसमें आपको वीजा डेबिट कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। वहीं अगर आप मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन चेंज करते हैं तो आपको 29.50 रुपए का आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा। तो ये थी डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की चार्जेस की लिस्ट। गाइस, पेटीएम के सेविंग अकाउंट पे आपको चेकबुक का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप 10 पत्ते का चेकबुक ऑर्डर करते हैं तो आपको 100 रुपए का फी देना होगा। अगर आप 25 पत्ते का चेकबुक ऑर्डर करते हैं तो आपको 150 रुपए का चार्ज देना होगा। और इन केस आपके पास पैसे नहीं रहते हैं और आप चेकबुक ऑर्डर कर देते हैं और उसे रिटर्न करते हैं, तो आपसे 500 रुपए का हर्जाना लिया जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, पैसे हो तभी आप चेकबुक ऑर्डर करें, नहीं तो आप खिलवाड़ कर लोगे अपने सेविंग अकाउंट से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। IMPS, UPI, NEFT और RTGS जितने भी ट्रांजैक्शन टाइप सपोर्ट करता है पेटीएम बैंक, सारे के सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, आप फ्री में कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं पेटीएम का एटीएम यानी कि बैंकिंग पॉइंट हो गया, होम विजिट हो गया, इन सर्विस पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो अगर आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करते हैं तो 10 रुपए या फिर 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा जो भी आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आप घर पे किसी को बुलाते हैं, पेटीएम का जो एजेंट हो गया, और उससे आप पैसे ट्रांसफर करवाते हैं तो इस पे ये चार्जेस लगेगा। और अगर आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल करते हैं, ऐड मनी करते हैं वॉलेट पे, तो इस पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और आप पेटीएम के केवाईसी पॉइंट पे जाकर ये सारी चीजें करेंगे तभी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। वहां पर जाकर आप केवाईसी भी फ्री में करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे केवाईसी होम विजिट सर्विस को सेलेक्ट करके करवाते हैं तो आपको 150 रुपए का चार्ज पे करना होगा। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट पे जितने टाइप के चार्जेस लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पेटीएम वॉलेट पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो अगर आप ऐड मनी करते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके ऐड मनी करेंगे पेटीएम वॉलेट पे तो आपको 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज देखने को मिल जाता है। अगर आप पेटीएम वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। पेटीएम वॉलेट से अगर आप पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट पे करेंगे तो उसमें भी कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप पेटीएम वॉलेट का पैसा बैंक पे ट्रांसफर करेंगे किसी भी बैंक पे तो आपको कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। 25,000 तक आप फ्री में कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, उसे जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पेटीएम पे सीनियर सिटीजन भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो इनके लिए कैश डिलीवरी पे अलग से चार्जेस देखने को मिल जाता है। 150 रुपए का चार्जेस देखने को मिल जाता है अगर आप 500 से 10,000 के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से चार्जेस यहाँ पर पेटीएम पे ऐड किए गए हैं। दोस्तों अगर आप पेटीएम के अंदर गिफ्ट वाउचर खरीदते हैं, गिफ्ट वाउचर का पैसा ऐड करते हैं या फिर ऑनलाइन पासबुक देखते हैं, ईमेल स्टेटमेंट मंगाते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको पेटीएम के सेविंग अकाउंट, पेटीएम के वॉलेट और जितने भी चार्जेस होते हैं उनके बारे में बता दिया। अब बात करते हैं पेटीएम के बैंक की लिमिट के बारे में। तो अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो या फिर कोई भी अकाउंट यूज करते हैं पेटीएम का, चाहे सेविंग हो गया, करंट हो गया, तो उसमें आप एंड ऑफ द डे बैलेंस 2 लाख रुपए तक का रख सकते हैं आरबीआई की न्यू गाइडलाइन के अनुसार। अगर आप इससे ज्यादा का रखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट में ऑटोमेटिक चला जाएगा और आप जब चाहे तब आप एफडी को तोड़ के पैसे निकाल सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। और अगर बात करें सेविंग अकाउंट के ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में कि आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, तो आप 10 लाख रुपए का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पर डे के हिसाब से सेविंग अकाउंट से। वहीं बात करें दोस्तों करंट अकाउंट की, तो इस पे आप 1.5 करोड़ रुपए तक का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड करके रखा है। अगर आपके पास नोडल अकाउंट है तो इस पे आप 1 करोड़ रुपए का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू। और अगर पे आउट्स की बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू पर ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो लिमिट्स मैंने अभी आपको बताई है ये कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए, लाइक करंट अकाउंट हो गया, नोडल अकाउंट हो गया, या फिर अगर आप पे आउट सेलेक्ट करते हैं, पे आउट सिस्टम लेते हैं, उनके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल होती है, नॉर्मल अकाउंट के लिए नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप पेटीएम के सेविंग अकाउंट पे ऐड मनी करते हैं तो आप 2,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन ऐड कर पाएंगे और आप केवल डेबिट कार्ड से ही इसमें पैसे ऐड कर पाएंगे। डेबिट कार्ड केवल रुपए का वर्किंग है, वीजा और मास्टर कार्ड का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। और पर कार्ड की लिमिट की बात की जाए तो 10,000 रुपए है और पर मंथ ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो आप 10,000 रुपए तक का ही ऐड कर सकते हैं पेटीएम के सेविंग अकाउंट पे डेबिट कार्ड के थ्रू। दोस्तों अगर आप पेटीएम वॉलेट पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप केवल 2 लाख रुपए तक का ही पर कार्ड के हिसाब से ऐड कर पाएंगे 30 दिन के अंदर। तो ये लिमिट थी पेटीएम वॉलेट की। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेटीएम के डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में। तो अगर आप ऑनलाइन कार्ड को यूज करके कहीं पे करते हैं किसी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो आप 1 लाख रुपए तक का पर डे के हिसाब से पे कर सकते हैं। अगर आप पीओएस मशीन पे जाके ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसकी जो डेली लिमिट है 1 लाख रुपए तक की ही है।
अगर आप टैप एंड पे का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम के जितने भी फिजिकल कार्ड आते हैं उनमें टैप एंड पे का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आप बिना पिन डाले ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वीजा कार्ड में खासकर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो लिमिट है, डेली लिमिट की बात की जाए तो 10,000 रुपए है। और वहीं बात की जाए एटीएम कैश की डेली लिमिट के बारे में, मतलब आप कितना रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, तो उसकी लिमिट है 25,000 रुपए। और अगर आप माइक्रो एटीएम पे जाके विड्रॉल करते हैं मनी, तो इसकी लिमिट है 5,000 रुपए। तो ये जो मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं एटीएम कार्ड यूज करने की, ये डेली लिमिट है। तो इस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस था कि आपको अपडेटेड रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी रेट्स एंड चार्जेस अगर मिस हो गए होंगे तो उसको भी कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। पेटीएम की प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे मिल जाएगी, उसे जाकर देख सकते हैं। हालांकि वीडियो लेंदी हो गई, इसीलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम।